से जानवर कितने आदमियों की तरफ से जायज़ हैं? फरमाया कि हर शख्स एक जान की तरफ से एक बकरी कुर्बान करे, या फिर गाय या भैंस या ऊंट 7 शख्सों की तरफ से करे। बकरी एक शख्स की तरफ से और भैंस गाय या ऊंट जो है ये 7 शख्सों की तरफ से, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 7 हिस्सेदार उसमें शरीक हो सकते हैं बकरी में। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है, बकरी में और जानवर बड़े में 7 हिस्सेदार? जवाब ये है, उलमाए किराम फरमाते हैं, आप याद रखें, जवाब क्या है कि अक्ल तो ये चाहता था कि एक शख्स की तरफ से एक पूरी जान कुर्बान हो, चाहे वो बड़ा जानवर है चाहे वो छोटा जानवर है, पूरा जानवर एक शख्स की तरफ से कुर्बान होना चाहिए, इससे नहीं होने चाहिए। अब जान है कि उसमें 7 हिस्से आप क्यों कर रहे हैं? तो उलमाए किराम ने फरमाया कि चाहता, अक्ल तो ये चाह रहा था कि ऐसा ही हो, लेकिन हमने अक्ल की बात न मानी। क्यों? कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल उसमें आ गया कि खुद मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े जानवर में 7 हिस्सेदार शरीक फरमा लिया करते थे। तो जब आपका हुक्म या अमल आ जाए वहाँ अकल का इख्तिताम हो जाता है, वहाँ अकल नहीं दौड़ाया जाता। जब जहाँ मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आ जाए, अमल आ जाए, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी काम को बरकरार रखा हो, वहाँ आप अकल इस्तेमाल न करें। हम यहाँ अकल नहीं इस्तेमाल करेंगे, बाकी जो बकरी है वहाँ अकली इस्तेमाल करेंगे। वहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स की तरफ से एक पूरा जानवर ज़बह फरमाया, तो गोया यहाँ अकल की बात मान लेंगे कि एक शख्स की तरफ से एक जान है। और हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी यही फरमा रहे हैं कि गाय जो है या बड़ा जानवर, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 7 हिस्सेदार शरीक फरमा लेते थे। अब सवाल होता है कि अगर कोई शख्स 5 हिस्सेदार हो, 7 न बने, 5 ही एक बड़ा जानवर ज़बह कर ले, या 3 बंदे मिलके एक जानवर ज़बह कर लें, तो क्या ऐसा जायज़ है? उलमाए किराम फरमाते हैं कि आप सोचो कि जब एक जानवर में 7 हिस्सेदार शरीक हो सकते हैं, तो 7 से कम तो बकरी के औला शरीक होने चाहिए। वो तो बेहतर है कि एक शख्स 7वां हिस्सा रब की राह में कुर्बान कर रहा है, अगर एक शख्स फिर 7वें से ज़्यादा रब की राह में कुर्बान करे तो वो तो और ज़्यादा सवाब है। उलमा किराम फरमाते हैं वो जायज़ है, पर शर्त ये है कि किसी भी हिस्सेदार का हिस्सा 7वें हिस्से से कम ना हो। ऐसा ना हो कि 2 शख्स 6.5 हिस्से रख लें और आधा हिस्सा कोई कहे मैं गरीब हूँ, मैं आधे हिस्से के पैसे भर सकता हूँ, ऐसा नहीं, फिर वो कुर्बानी सब की ज़ाया होगी। और ये भी याद रखें कि जब आप कुर्बानी कर रहे हों तो जितने भी हिस्सेदार हैं उन सब की नीयत अल्लाह की रज़ा और खुदा की इबादत होनी चाहिए। किसी शख्स की नीयत गोश्त खाना सिर्फ मकसूद ना हो। बाज़ जहालत में ये माहौल पाया जाता है, लोग कहते हैं उसने भी कुर्बानी रखी, उसने भी कुर्बानी रखी, अगर मैं हिस्सा ना रखूंगा तो बरादरी मुझे ताने देगी। अब लोगों के तानों के डर से वो उस शख्स ने भी हिस्सा डाल दिया। अब वो ना कुर्बानी उसकी हुई ना दूसरों की कुर्बानी हुई। इसलिए आप जिसके साथ भी हिस्सा रखें उनके साथ इकरार करवा लें कि भाई ये कुर्बानी आप किस लिए कर रहे हैं, उसकी आप नियत करें, मैं खुदा की रज़ा के लिए करूँ। और फिर एक और बात भी है, हमारे यहाँ तो ये माहौल पाया जाता है, हिस्सा तो हम रख लेते हैं, आखिरी दिन तक पता नहीं होता ये हिस्सा है किसकी तरफ से। हमारा भी भाई एक हिस्सा रख लो, अब पता नहीं अम्मा की तरफ से, अब्बा की तरफ से, भाई की तरफ से, पता नहीं किसका, सब एक दूसरे के मुंह की तरफ तक रहे होते भाई ये है किसका, किससे हाथ करवाएं। फिर माँ वो जो परेशान होते हैं कि हम क्या करें। पहली बात तो ये है कि जो फार्मूला हमने बता दिया कि जिस शख्स पर कुर्बानी वाजिब है, जो गनी होगा, जिसके साथ शराइत पूरी हैं, कुर्बानी उसी पर वाजिब है। फिर आप अपने आप को तोले, अगर सब पर है तो सब अदा करे, सब पर नहीं है तो जिस शख्स पर है उस पर कुर्बानी वाजिब है। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप तय कर लें, उसको बताएं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अम्मा की तरफ से कुर्बानी होती है लेकिन अम्मा को पता ही नहीं होता कि मेरी तरफ से कुर्बानी है, बाहर ज़बा भी होगा जानवर। जिसकी तरफ से कुर्बानी हो उससे इजाज़त ली जाए या उसको बताया जाए कि आपका हिस्सा मैंने रखा है, आप इजाज़त दें। फिर वो ज़बा के वक्त ऊपर खड़ा हो या ना खड़ा हो ये ज़रूरी नहीं, इजाज़त देना ज़रूरी है।
और फिर भी ये भी सवाल हल हो गया कि बाद लोग पूछते सही हमने जानवर तो रखा है या हिस्सा रखा है, वालिदा की तरफ से दें या हमारा वालिद फौत हो गया उनकी तरफ से दें या अपनी तरफ से दें। तो बात भी क्लियर है। सबसे पहले तो आप अपनी जान का कर्ज उतारें। अगर आप पर फर्ज है तो सबसे पहले आप अपनी तरफ से कुर्बानी अदा करें, बाद में दूसरे की तरफ, चाहे भाई हो चाहे भाई। अगर आप पर कुर्बानी वाजिब नहीं है तो फिर आप जिसकी तरफ से जानवर खरीद सकते हैं, खरीद कर कुर्बानी अदा करें। अगर आप पर वाजिब है तो पहले आप और ज़्यादा आप खरीद सकते हैं, हैसियत है, ताकत है, तो आप कुर्बानी के लिए जानवर रख सकते हैं। हाँ, इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैहि का फतवा ये है कि चाहे घर में जितने भी अफराद मौजूद हो, एक घर में एक हिस्सा, ये एक ही बकरी काफ़ी है। ये इमाम मालिक का फतवा है। तो हम ऐसा नहीं मीठा मीठा आप कौड़ा कौड़ा थू थू, जो मसला अच्छा लगे हम इमाम मालिक की बात मान लें, और जहाँ बात ना पूरा उतर सके फिर कहें हम हनफी हैं। तो बात हनफी है तो फिर हनफी का मसला चलना है, अगर मालिकी हैं तो फिर हज़रत इमाम मालिक का फतवा है। हमारा फतवा ये है कि हर शख्स पर फर्दन फर्दन जुदा जुदा, अगर वो गनी है, साहिब निसाब है, तो उस पर अलग अलग कुर्बानी वाजिब है। ये इमाम मालिक का फतवा है जिसको हमने फॉलो किया हुआ है कि एक घर में एक ही सिर्फ कुर्बानी जायज़ है। हाँ, दूसरों पर अगर वाजिब नहीं है तो फिर ठीक है। कुर्बानी का जो गोश्त है ना, ये आप वज़न से तकसीम करें, अंदाजे से तकसीम ना करें। गोश्त की जो असलियत है ये तोला जाता है, इसको तोल कर। अगर आपको कोई ऐसी मजबूरी बन गई जिसकी वजह से आप तोल नहीं सके, फिर आप गोश्त में थोड़ा कमी पेशी करें, कहीं खुर रख दें, कहीं सिरी रख दें, यानी कि वो जब गोश्त एक जैसा नहीं रहेगा तो फिर उसका वजन भी फिर एक जैसा नहीं होना चाहिए। अगर गोश्त सारा एक जैसा है तो फिर उसकी कुर्बानी भी उसके हिस्से भी तोल कर एक जैसे ही बनाने चाहिए। कुर्बानी मुसाफिर पर वाजिब नहीं है, गरीब पर वाजिब नहीं है, लेकिन याद रखो, क्योंकि ये अक्सर सवाल होता है सही हमने जानवर खरीद लिया है, अब वो उसको बेचना चाहते हैं, दूसरा जानवर खरीद लें, ये जानवर मैंने कुर्बानी के लिए रखा था, ये मुझे वो पसंद नहीं है, मैं तब्दील कर लूँ, सही ऐसा सवाल होता है। तो इसका फार्मूला कानून ये है कि कुर्बानी जिस शख्स पर शर्तें सब पूरी हो जाएं, वो मालिक निसाब हो और मुसलमान हो, मुकीम हो, आज़ाद हो, ईद के दिन पाए गए, ईद के 3 दिनों में ये शर्तें पाएंगी, अब उस पर कुर्बानी वाजिब है। उस पर ज़रूरी नहीं है कि जो जानवर खरीदा है वही कुर्बान करे, उसकी मर्जी तब्दील कर सकता है, वो तब्दील कर सकता है, पर शर्त यह है कि अगर कुर्बानी की जानवर से उसने नीयत से जानवर खरीद लिया फिर तब्दील करे, तो अगर कम कीमत का खरीदेगा तो जितनी कीमत उसने बचत की वो कीमत सदका करेगा। अगर ज़्यादा कीमत वाला जानवर खरीद लिया तो फिर तो ठीक है, अगर कम कीमत का जानवर खरीदता है तो जितनी उसने बचत करनी चाहिए वो कीमत सदका करेगा। अगर गरीब है, शौक से उसने खरीद लिया है, उसको पता है मुझ पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, लेकिन फिर भी उसने खरीद लिया, फिर उसके लिए ज़रूरी है कि उसी जानवर की कुर्बानी करे जिसको खरीद लिया, चाहे उसमें ऐब भी हो, उसके लिए ऐब नहीं है, उसी ऐबदार हो तब भी वही जानवर खरीद करेगा। खरीदने के बाद ऐब पैदा हो या खरीदने से पहले ऐब था, उसने तवज्जो नहीं की, या हल्का वजन था, या जिस तरह का भी था, ये जो है ना बात, जिसका वजन ज़्यादा उसका सवाब भी ज़्यादा। लेकिन अगर आप ज़्यादा वजन वाला नहीं खरीद सकते, ज़रूर है ज़्यादा वजन के पैसे भी ज़्यादा होंगे, कम वजन वाला उसके पैसे भी कम होंगे। अब आप कहें कि हम 2 भाई हैं मिलके एक ही कुर्बानी कर लेते हैं और अच्छी कर लेते हैं, लोगों को होता है ना थोड़ा पका दे चंगा खा, एक ही कर लेते हैं और अच्छा जानवर खरीद लेते हैं, एक ही हिस्सा रख लेते हैं, उससे बेहतर ये कि आप कम मालियत के 2 हिस्से रख लें। खुदा की बारगाह में जिम्मा तो अदा हो, जो आप दोनों पर जो अगर फ़र्ज है, आप दोनों पर जो अगर फ़र्ज है, वाजिब है कुर्बानी, तो फिर आप 10,000 वो दे रहा है, 10,000 वो दे रहा, 20,000 का आप हिस्सा रख रहे हैं, तो बेहतर ये है कि आप 12-13,000 के एक ही हिस्सा रख लें, खुदा की बारगाह में मुजरम ना बने। वरना जिसकी तरफ से होगा, अगर हिस्सेदार है एक हिस्से में 2 हिस्सेदार है तो कुर्बानी तो फिर किसकी भी नहीं, किसी की भी नहीं होगी, एक का ही होगा, जिसका होगा वो तो जिम्मा उसका अदा हो गया, दूसरा गुनहगार होगा। इसलिए बेहतर यह है कि ऐबदार जानवर ना हो, वो जानवर ना हो जिसको शरीयत मना करती हो।